साउदर्न स्पेन के छोटे से शहर अल्मेंडलेहो में 28 लड़कियां थी स्कूल की। उनकी एआई से डीप फेक वीडियो बनाई, अश्लील वीडियो बना दी और उन्हीं को भेज दी गई और वो बात सारे में फैल गई। अब उन लड़कियों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। एआई ने डीप फेक वीडियो बनाकर बहुत लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर दी है, कर रहे हैं और करेंगे। डीप फेक वीडियो का मतलब जिनको नहीं पता बता देता हूं कि एआई के जरिए एक फेस स्वैप हो जाता है और ये बहुत मुश्किल नहीं है। मार्केट में हजारों एप्लीकेशन मिल रही हैं जो आपके फेस को चेंज कर देते हैं किसी और से और इसका टारगेट बन रही हैं स्त्रियां यानी महिलाएं। आपको पता है इस टाइम मार्केट में जो डीप फेक अश्लील वीडियो हैं उनकी संख्या 2,44,625 है, जिनमें से 90% महिलाएं लड़कियां ही हैं। वाइड की न्यूज के अनुसार स्टूडेंट्स जो हैं लड़कियां, उनको रोज कोई ना कोई डीप फेक वीडियो मिल रही हैं और इनकी संख्या ट्रिपल हो रही है हर 6 महीने में, हर 7 महीने में। आप देख रहे हो कि एआई से मिलके आदमी का दिमाग कितना खतरनाक हो रहा है। यानी ये लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर रही हैं। वो जो 28 लड़कियां हैं और कई सारी और लड़कियां, उन्होंने तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट डिलीट कर दिए हैं और उनको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं होते। उनको एक डिसऑर्डर है, जब वो बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि लोगों ने उनकी वो वीडियो देखी है और वो उन्हें उन्हीं नजर से देख रहे हैं। तो वो सोशली कहीं नहीं जाते हैं, वो सेलिब्रेशन में कहीं नहीं जाते हैं, वो घर में रहते हैं, स्कूल छोड़ दिए उन लोगों ने। इस तरह उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। भाई वो तो एआई इतना भी डेवलप नहीं हुआ है अभी कि भाई डिटेक्ट ना हो सके, तब इतना ब्लंडर हो रहा है। यहां पर लड़कियों को 3 तरह से बर्बाद किया जाता है। सबसे पहले उन्हीं की डीप फेक वीडियो, अश्लील वीडियो बना के उनको या उनके पेरेंट्स को भेज दिया जाता है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। या दूसरा, उन्हें उनकी वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया जाता है या ओनली फैंस वगैरह पर डाल दिया जाता है और वहां से अर्निंग की जाती है। और तीसरा, यहां पर टेलीग्राम के कुछ ग्रुप चल रहे हैं जहां पर कुछ बहुत बेकार लोग, बहुत घटिया लोग पसंद करते हैं ऐसी लड़कियों की डीप फेक वीडियो जिन्हें वो जानते हैं। यानी उनके वो पैसे देते हैं कि भैया हमें इनका बना के दे दे और हम इनकी वीडियो देखेंगे। और ये केवल टेलीग्राम तक सीमित नहीं है, ये पूरे इंटरनेट पर, गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहां फैल चुका है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि नीदरलैंड के अलावा किसी भी देश में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त, तो किसी भी देश में डीप फेक वीडियो बनाने संबंधित कोई कठोर कानून बना तक भी नहीं है। और बन भी जाएगा तो भी अप्लाई करना बेहद मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। गूगल ने कहा है, फेसबुक, मेटा ने भी कहा है कि हम डीप फेक वीडियो के खिलाफ हैं और हमने एक एल्गोरिथम चलाया जहां पर हम डीप फेक वीडियो को बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। पर कमाल की बात तो यह है कि एनबीसी की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कुछ और ही बात नजर आ रही है। बल्कि इंस्टाग्राम पे तो डीप फेक वीडियो को प्रमोट करती हुई एड मिल रही हैं। और इंस्टाग्राम से क्या ही उम्मीद करोगे, यहां पर सेक्स वर्कर, ओनली फैन, भाई ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। ये तो खुद एक सॉफ्ट पॉर्न बन चुका है। अगर ये डीप फेक को रोक देंगे तो इनका काम रुक जाएगा। ये तो ऐसे समझो जैसे जलेबी की रखवाली को कुतिया बैठा दी। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि एआई तो बहुत खतरनाक है, इसे तो नहीं आना चाहिए। अरे भैया, एआई खतरनाक नहीं है, ह्यूमन ब्रेन खतरनाक है। ये गंदगी आदमी के दिमाग की है। भाई चाकू का इस्तेमाल यदि तुम किसी के मर्डर करने के लिए यूज करोगे तो चाकू की थोड़ी गलती है। एआई के तो बहुत सारे फायदे भी हैं। एआई तो एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है, शिक्षा, एजुकेशन, जाने किन किन चीजों में बहुत बेहतरीन तरह से यूज हो रहा है, पेंटिंग बनाने में यूज हो रहा है, नए नए जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो एआई की गलती नहीं है, ह्यूमन ब्रेन की गलती है। हम हमेशा टेक्नोलॉजी की गलती निकालते हैं। हमेशा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई समझना, मिसोजिनिस्ट पूरा समाज बन चुका है। पितृसत्तात्मक ये जो समाज है जहां पर वुमेन्स को केवल एक वस्तु समझा जाता है, एंटरटेनमेंट का सामान समझा जाता है, इस थॉट को बदलना होगा। अपने आसपास लोगों को बताओ कि वो सेकेंडरी नहीं होते हैं, वो प्राइमरी होते हैं। उनकी रिस्पेक्ट बचपन से उनको सिखानी चाहिए, शायद तब ये सब बदल जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने कोई डीप फेक वीडियो आती है किसी लड़की की, किसी की भी, तो भाई उसको रिपोर्ट करो, वरना ऐसा ना हो कि घर में कल को आपके किसी सदस्य की वीडियो आपको देखने को मिल जाए। एआई का दूसरा बड़ा नुकसान होता है रेपुटेशन डैमेज के लिए। रश्मिका मंदाना की अभी एक अश्लील वीडियो आ गई जहां पर वो तो एक पॉपुलर सेलिब्रिटी थी तो पता चल गया, लेकिन अब भी अधिकतर लोग ये समझते हैं कि उन्होंने ही ये किया है। उन्हें उल्टे सीधे कमेंट, भद्दे कमेंट आ रहे हैं। ऐसे में किम कार्दाशियन है, एमा वॉटसन थी,
वो तो प्रूव ही नहीं कर पाए कि वो उनकी वीडियो थी ही नहीं। दे थिंक कि वो एक पॉर्न स्टार हैं और इस तरह उनकी वीडियो को पॉपुलर कर दिया गया। कई लड़कियां ऐसी हैं जो वापस क्लेम कर ही नहीं पाई, जिसमें प्रीति जिंटा के भी एक वीडियो आई थी जहां पर उन्होंने कमेंट नहीं किया था, तो यहां पर उनकी इमेज डैमेज हो गई। कई एक्ट्रेस के तो काम छिन गए, उनकी सोशली इमेज डैमेज हो गई। आपने मार्केट में बहुत सारे एक्ट्रेस के सेक्स टेप वगैरह सुने होंगे, उनके करियर पर इसका बहुत जबरदस्त फर्क पड़ा है। तो इस तरह ये इमेज डैमेज कर रहा है। और जो तीसरा जिसका मुझे बहुत डर है भाई, एआई से आगे भविष्य में दंगे होने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता किसने कहा है, कैसे कहा है। यहां पे पहले मैं पॉलिटिशियंस को बता दूं जिनको नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हीं के जरिए दंगे, देश में जो बुरी स्थिति है इन्हीं के शब्दों के साथ हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो आई जो कि डीप फेक वीडियो थी, टीवी पर आ गई, जहां पर वो अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टली बोल रहे थे यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're all fired. All four are fired. You're fired. You're fired. टीवी पर ही लोगों को, अपने एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल रहे थे। उनके एम्प्लॉय ने उनका विद्रोह कर दिया कि यार टीवी पे क्या मतलब है हमारा। बहुत बाद में पता चला, जब ब्लंडर हो चुका, कि भैया ये डीप फेक वीडियो थी। यहां पर टर्की में तो भाई चुनाव ही बदल गया। टर्की में दो पार्टी थी, तो एक पार्टी की डीप फेक वीडियो टेररिस्ट के साथ दिखा दी कि इनका कनेक्शन टेररिस्ट के साथ है, और दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई। और यूक्रेन का एग्जांपल ले लो, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की एक डीप फेक वीडियो आई जहां पर वो अपने सैनिकों को ये बोल रहे थे कि भैया हथियार रख दो और तुम घर जाओ, बात खत्म, अपने परिवार से मिलो। वो तो तुरंत ही क्लियर हो गया, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो क्या बुरी स्थिति हो सकती थी। और जॉय बिडेन जो कि फिलहाल यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो तो रेगुलर टारगेट पे रहते हैं। फिलहाल हमारा भारत बच रहा है जहां पर मोदी जी को केवल गरबा करते हुए दिखाया है, लेकिन भैया भविष्य में ये और बुरा होने वाला है, क्योंकि अभी तो गरबा वरबा करते दिखा रहे हैं, लेकिन एआई थोड़ा सा और डेवलप होगा। और मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि जब एआई थोड़ा और डेवलप हो जाएगा, या अभी भी इसे रिकमेंडेशन मीडिया द्वारा तुम्हारा डिसीजन शेप करने में बहुत इसको यूज करेंगे। हर देश में 63 देश ऐसे पाए गए हैं जहां पर साइबर ट्रूप्स यूज किए जाते हैं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, टाइम मिले तो देख लेना। क्या करते हैं वो सरकार के पक्ष में आपकी फीड में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां भी आप यूज करते हो, यूट्यूब में, आपकी फीड में पोस्ट करते हैं सरकार के पक्ष में, हिंदू मुसलमान, ऐसा पोस्ट करते हैं जिससे सरकार के पक्ष में आपका डिसीजन क्रिएट हो सके, एक एको चैम्बर क्रिएट कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जब चुनाव होंगे, या जिस देश में चुनाव होंगे ना, तो आपकी फीड में आप उनको फॉलो करो मत करो, फिर भी आपकी फीड में कुछ डीप फेक की वीडियोस आएंगी जहां पर हिंदू मुसलमान हो रहा होगा, किसी पॉपुलर व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह रखा होगा जो सेंसिटिव होगा, धर्म के नाम पे कह रखा होगा, पॉलिटिशियन ने कह रखा होगा, जो कि फेक वीडियो होंगी और आप पहचान भी नहीं पाओगे। और देश में कई छोटे छोटे शहरों में दंगे भी हो जाएंगे जहां पर टेक्नोलॉजी उतनी पावरफुल भी नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपके सामने कोई डीप फेक वीडियो आए, सेंसिटिव मुद्दों पे आए, धर्म के बारे में बोलता है, तो उस पे यकीन मत करो, उसको 100 बार क्रॉस चेक करो, तब जाके उस पे कुछ रिएक्ट करना। डोंट फॉरवर्ड। तो आपसे निवेदन है कि अपने भाइयों से फालतू फंड में एक वीडियो के चक्कर में, जो कि फेक भी हो सकती है, आपस में लड़ाई दंगे ना करें। और तीसरा जो सबसे खतरनाक यूज हो रहा है और अभी बढ़ेगा बहुत, कि आम लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं। भाई कैलिफोर्निया का एक बंदा है मार्टिन कसाडो, वो जापान गया और वहां से उसने अपने पापा को कॉल किया कि पापा कार से एक्सीडेंट हो गया है मेरा, तो मुझे $10,000 चाहिए, आप NEFT कर दो। उनके पापा ने कहा ठीक है, वो NEFT करने चले गए। जब NEFT करने पहुंचे तो उन्होंने फिर से अपने बेटे को कॉल किया कि क्या फॉर्म में भरना है। तो जब उन्होंने अपने बेटे को वापस कॉल किया और उन्होंने बताया कि, तो उनके बेटे ने कहा क्या, एक्चुअली कोई एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं है, हुआ ये था कि वो जो कॉल आई थी वो AI द्वारा कॉपी करके उनके पिता को की गई थी। कभी भी मार्टिन कसाडो ने कोई कॉल की ही नहीं थी। वो तो तुक्के से $10,000 बच गए, वरना वो वहीं लुट जाते। ये तो बच गए, लेकिन केरला का एक बंदा है राधा कृष्ण, उसके तो लुट ही गए। उनको एक व्हाट्सएप पे कॉल आता है उनके दोस्त का, जो कि आंध्र प्रदेश के थे। उन्होंने कॉल किया कि भाई मेरी फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनसे उनकी बनती थी, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम वगैरह है यार, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 40,000 रुपए चाहिए, तो मुझे दे दो और मैं जल्दी तुम्हें लौटा दूंगा। कन्विंस कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा ओके दे देता हूं, कोई बात नहीं।
वीडियो कॉल पे चल रही है बात, और उन्होंने 40,000 रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्होंने अपने दोस्त को फिर कॉल किया कि उसी नंबर पे, उनके नंबर पे कॉल किया, वो कॉल किसी और नंबर से आया था। तो उन्होंने कहा पैसे मिल गए। कह रहे कौन से पैसे? कह रहे अभी तो भेजे थे। कह रहे एक्चुअली वो जो वीडियो कॉल थी वो एक डीप फेक वीडियो कॉल थी जो कि एआई से फेस स्वैप कर दिया था। कमाल है, मतलब आदमी पहचान तक नहीं पाया कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये फ्रॉड हुआ है। और तो ये तो रजिस्टर्ड फ्रॉड है, जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए जाने कितने फ्रॉड हो रहे हैं। तो भाई जो एआई है, इससे आपकी आवाज हूबहू कॉपी की जा रही है, आपका फेस हूबहू कॉपी किया जा रहा है। एक्चुअली ये पूरा 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा है जो परफेक्शन नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा कुछ चीजें आप इसमें कर सकते हैं कि जब आप एक डीप फेक वीडियो देख रहे हैं या एक वीडियो कॉल देख रहे हैं, फेस स्वैप देख रहे हैं, वो 100% परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा जिटर होता है, थोड़ा अंधेरे से में होता है, रेशो खराब होता है, अजीब सा कुछ होता है। नॉर्मली ये लो लाइट में आपको करेंगे, पूरी लाइट में नहीं करेंगे। या आपको किसी बंदे का कॉल आए तो वो अननोन नंबर से कॉल आएगा तो मानना मत। तो पॉइंट ये है कि किसी को भी पैसे देने हैं तो भैया 1 to 1 मिलके दे लो, ज्यादा बढ़िया है। वीडियो कॉल वगैरह इन सब को छोड़ दो, इन पे बिलीव मत करो, क्योंकि एआई अभी और डेवलप होगा और फिर तुम पता तक नहीं लगा पाओगे कि हो क्या रहा है, कि भाई कौन असली है कौन नकली है। तो जिससे भी मिलना है पर्सनली मिलो, अपने पैसों को बचा के रखो। तो एआई अभी और खतरनाक रूप ले रहा है आदमी के दिमाग के साथ मिलके, और मैं एआई की गलती नहीं मानता, आदमी की ही मानता हूं। भाई सिंगर्स की आवाज कॉपी हो रही है, फेस स्वैप हो रहा है, और अभी तो ये और 100% परफेक्ट हो जाएगा। आप अपने दोस्त यारों को बताएं ताकि बेचारों के पैसे बच जाएं या उन लड़कियों की जिंदगी बच जाए, क्योंकि ये वीडियो 1,00,000 1.5 लाख लोग देख लेंगे, लेकिन जो नहीं देख पाएंगे या जिन इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाई रही है, तो सब तक तो ये बात नहीं पहुंच सकती। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन लोगों को बताओ कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, बेचारों के खामा का पैसे लुट जाएंगे। और तुम्हें कोई भी ऐसे कॉल आता है तुम्हारे रिश्तेदार का कि हमें 40,000 रुपए दे दो, हमें 50,000 रुपए दे दो, तो तुम्हें उससे कहना है